ओके, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत पहले आप, उसके बाद राजीव जेटली और रीना गुप्ता भी। सुरेंद्र राजपूत, गुजरात तो ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, हिमाचल में क्लोज फाइट है और हिमाचल में पहले वोटिंग है, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि हिमाचल से शुरू करें आप। सुरेंद्र राजपूत, हिमाचल में क्यों इस बार आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इस बार फिर से परंपरा बदलेगी और सरकार बदलेगी हिमाचल में? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है मानक भाई, वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और हिमाचल में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी लोकल लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हैं, हमारी सारी की सारी लीडरशिप इस वक्त वहां मजबूती से मेहनत कर रही है। और पिछले 5 साल में जो छल कपट प्रपंच जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और चाहे वो टूरिज्म की नीति के लिए हो, चाहे वो बेरोजगारों के मुखालिफ हो, चाहे वो मैंगो क्या नाम ये एप्पल ग्रोवर्स के मुखालिफ हो, और चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हो, चाहे वो सेना के खिलाफ, सेना के भर्तियों के खिलाफ हो, इन सारी उसमें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर वहां पर एक विरोध पक्ष है। पर्यटन नीति की मैं आपको बताऊं, राजीव भाई वहां होकर के आए हैं। बीर बिलिंग है एक छोटी सी जगह, वहां पर वो जो कांगड़ा जिले में पड़ती है, मंडी और कांगड़ा के बीच में, दुनिया की सेकंड बेस्ट साइट है वो, वहां पर क्या नाम पैराग्लाइडिंग की। वहां का जो मैदान है जहां पर पैराग्लाइडर्स उतरते हैं, वो एक नो कंस्ट्रक्शन जोन था और इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया। आपके सामने एक साइट को जो पूरी दुनिया में से जहां से पैराग्लाइडर्स आते हैं और वो करते हैं, और 10,000 लोगों को वहां रोजगार मिलता है कम से कम, उस साइट को बर्बाद करने का काम अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और कह रही है कि सर हम टूरिज्म नीति को आगे बढ़ाएंगे। ये इनकी टूरिज्म नीति है। इसके बाद आप आ जाइए, पिछले 5 साल से 68,000 पोस्ट वहां पर सरकार की खाली है और आज तक इन्होंने कोई पोस्ट भरने की बात नहीं की। हम तो कहते हैं कि जाएंगे पहली कैबिनेट में, लगा क्या नाम 68,000 पोस्टें भरने की बात करेंगे और लगभग 5 लाख रोजगार, 1 लाख रोजगार हर साल देने की बात करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र नहीं लागू बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 साल में काम किया। जब काम करने की बात आती है तो सेब के जो ग्रोवर्स हैं उनके लिए 18% जीएसटी सामने आ जाती है। जब काम करने की बात आती है तो वो जो पुराने हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं गांव में, जो जिन लोगों को इन लोगों ने तंग किया कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके, पोस्टिंग करके, वो सारी चीजें सामने आ जाती। जब बात आती है पिछले 5 साल के काम करने की, कि साहब आती है कि साहब महंगाई हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी हमारे यहाँ पे अतिरेक में। बिना चेहरे के भी आपको कॉन्फिडेंस है, बिना लोकल बड़े चेहरे के भी आपको कॉन्फिडेंस है कि आप हिमाचल जीत लेंगे? एक बड़ा मसला हो जाता है मानक भाई, या तो किलो में तौल लीजिए आप भी, और या फिर लीटर में माप लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल भाजपा का कोई चेहरा वहां ना हो, आपको भी नहीं पता होगा गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, तो कोई बात नहीं, वहां मोदी है। यहां पर कहना जयराम ठाकुर कौन है कौन नहीं है सब जानते हैं, लेकिन वो अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे किसी को नहीं पता। लेकिन चेहरा सिर्फ आपको कांग्रेस का चाहिए। भाई वहां पर आप मुझे बताइए कि बड़ा मसला है हमारे साथ। विधायक जो चुनते हैं वो अपने आप में चेहरा होता है। अगर हम 68 में से 60 सीटें जीतते हैं तो 60 हमारे चेहरे। अच्छा देखिए, मैंने आपसे ये सवाल क्यों किया फिर से। देखिए, गुजरात का तो मैं खुद कई बार टीवी पर अपने शो पर कह चुका हूं, खुलकर कह चुका हूं। गुजरात के सीएम का नाम गुजरात के बाहर मेरे ख्याल से 50-60% लोगों को नहीं पता होगा कि सीएम कौन है गुजरात का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजीव रंजन ने बताया जमीन पर लोग कांग्रेस का चेहरा खोज रहे हैं ना। राजीव, सही है ना? जो गुजरात के पूर्व सीएम थे उनका टिकट कट रहा है। हाँ, इनके पहले जो सीएम थे उनका टिकट कटने में नाम आ रहा है। हाँ, गुजरात में। और राजीव भाई एक बात और बताता हूं आपसे, सुनिए। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के मीडिया के इतिहास में, ये 2014 के बाद ही हुआ है, कि 136 मौतों के जिम्मेवार लोग की टीवी स्क्रीन पर उनके सीएम की फोटो लगा करके इस्तीफा नहीं मांगा गया। ये पहली बार हो रहा है गुजरात का जो इस समय हो रहा है। 136 लोग मारे इन लोगों ने मोरबी में, उस 136 लोग